हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइश की क्लासेस पे। और ये हमारी सी की रेडी रेफरेंस सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक कवर भी हो गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में जानेंगे और इस वीडियो को एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं। In C language, we can divide a large program into basic building blocks known as function. C language में हम लोग जो है अपने अगर कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, हिंदी में समझिए, इंग्लिश तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। जब तक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं तब तक तो हम लोग एक फंक्शन के अंदर उसको मेन नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर अपनी लॉजिक लिख के और एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। अगर छोटा प्रोग्राम है तो उसमें हो सकता है बनाने को हम बड़ा प्रोग्राम भी उसमें बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फिर उस प्रोग्राम को ट्रैक करना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें डिबगिंग करना, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे आप रियल टाइम एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो उसमें करने को तो एक इंसान ही सब कुछ करता है, एक ही आदमी सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो आप उससे सॉफ्टवेयर का काम करवा लीजिए या हार्डवेयर का काम करवा लीजिए, कर तो वो सभी कुछ लेगा, लेकिन उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और उसका यूज़ उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। इसलिए जब भी आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं या कहीं देखते हैं जहाँ अच्छे से काम होता है, तो वहाँ डिपार्टमेंट पहले से डिसाइडेड रहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा। उसको हम लोग छोटे-छोटे ब्लॉक्स में बाँट देते हैं ताकि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से उसे डिबग कर लिया जाए, पता कर लिया जाए कौन से डिपार्टमेंट में क्या है, या एक डिपार्टमेंट बंद हो गया तो दूसरा डिपार्टमेंट सपोर्ट कर दे। इस तरह से हम लोग का रियल टाइम एग्ज़ाम्पल में भी ये होता है। उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि प्रोग्राम ऐसा हो कि उसमें जो भी सेपरेट काम हो सके उसको एक अलग ब्लॉक में लिख लिया जाए और जब यूज़ हो उसका तो उसको कॉल कर लिया जाए। कोई रियल टाइम में जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, जब भी कोई कंप्यूटर ख़राब होता है तो हम उस इंजीनियर को बुला लेते हैं, वो आके उसको सही कर देता है। तो उसी तरह जो है ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे स्टाफ है उसी से हम लोग सही करवाते हैं, नहीं, उस स्टाफ का काम वहाँ पे दूसरा है और कंप्यूटर ख़राब हो गया तो उसे बनाने वाला एक दूसरा है, तो हम उसको बुलाएँगे और उसको सही कर लेंगे। तो इससे हमारा काम थोड़ा सेपरेट हो जाता है और मॉड्यूलर हो जाता है। इसी को बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ये सब करते हैं कि जब हम बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं और लेंदी प्रोग्राम रहता है, वो काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करता है, तो हम टास्क को छोटे-छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और सेपरेट-सेपरेट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं कि जो है इस टाइप के सिमिलर काम इस फंक्शन में होंगे, इस टाइप के सिमिलर काम इस फंक्शन में होंगे और जब हमें यूज़ पड़ रहा है तब उसको हम बुला लेते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। उसी तरह सी लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन इसीलिए यूज़ होते हैं ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम का रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकें और मॉड्युलैरिटी बढ़ा सकें। उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लें और उसको आराम से जब मन चाहे उसको कॉल कर लें। तो एडवांटेज ये होता है फंक्शन में कि वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक या कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। हमें एक ही प्रोग्राम को या एक ही कोड को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक सेपरेट फंक्शन में हमने लिख लिया। जैसे हमें 2 नंबर का एडिशन करवाना है, ऐड नाम से एक फंक्शन हमने लिख लिया और जब भी हमें एडिशन का रिज़ल्ट चाहिए होगा तो उसको फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो 2 नंबर को ऐड करके हमें वो रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। या हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो हमने जो है डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसमें कई तरह के मैसेज पहले से राइट कर लिए। अब जब हमें वो मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे और वो मैसेज अपने आप उस जगह प्रिंट हो जाएगा। इससे अगर हमें कुछ मॉडिफ़ाई भी करना हो तो हम सीधे फंक्शन में जाएँगे, वहाँ पे मॉडिफ़ाई कर लेंगे। ऐसे हमें पूरे कोड में हर जगह लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। तो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज यही होता है कि हमें एक ही लॉजिक को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है और हम उस कोड को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड एनी प्लेस। हम प्रोग्राम में कहीं भी और कभी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसका सबसे और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कहीं से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं और कई सारे फंक्शन आप अपनी फ़ाइल में बना सकते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम को, जब ये डिवाइड रहता है मल्टीपल फंक्शन में। अब उसको फंक्शन बाय फंक्शन अगर हम बनाएँगे, तो जैसे हमें कैलकुलेटर भी बनाना है तो हमने एडिशन का अलग फंक्शन बना लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवाइड का अलग, साइंटिफिक फंक्शन के लिए अलग हमने फंक्शन बना लिया। तो जब हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ पे रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, हो सकता है एडिशन रिज़ल्ट सही ना देता हो,
तो हम पूरे प्रोग्राम को नहीं चेक करेंगे, हम सीधे एडिशन वाले फंक्शन में जाएँगे और वहाँ की लॉजिक चेक करेंगे कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें फंक्शन में काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं, इसलिए हम लोग फंक्शन और कुछ नहीं होता है, बस कोड को डिवाइड करने का एक तरीका होता है ताकि हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, उसको रीयूज़ कर सकें, उसको मॉड्यूल में बाँट सकें और कोड बहुत ही ज़्यादा मेस अप ना होने पाए। इसलिए हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और सी में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए हम लोग सी में भी फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इस रीयूजेबिलिटी ही इसका जो है मेन अचीवमेंट होता है। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो फंक्शन को डिफाइन करना बहुत ही ईज़ी होता है। आपको रिटर्न टाइप लिखना है कि फंक्शन जो आप बना रहे हैं वो लास्ट में क्या वैल्यू रिटर्न करना चाहता है। अगर नहीं रिटर्न करना चाहता है तो आप वॉइड टाइप, तो जो भी डेटा टाइप आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं, अगर आप हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो करें तो उसमें हमने डेटा टाइप बताए हुए हैं। तो जो भी डेटा टाइप है, तो उसमें से कोई भी एक आप यहाँ दे सकते हैं कि रिटर्न टाइप में कि वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर नहीं कुछ रिटर्न करना है, डिस्प्ले टाइप का फंक्शन है, सिर्फ उसको मैसेज प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे वॉइड दे सकते हैं। उसके बाद आपको फंक्शन का नेम देना है यहाँ पर कि वो फंक्शन किस नाम से जाना जाएगा, तभी तो आप उसको कॉल कर पाएँगे। ये कंपाइलर जान पाएगा कि ये फंक्शन इस नाम से एग्ज़िस्ट कर रहा है। उसके अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप देना है, कि वो किस टाइप के आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें क्या पैरामीटर आ सकते हैं। तो आपको डेटा टाइप देना है और उसके पैरामीटर देना है। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने एक फंक्शन यहाँ बना रखा है, जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसका नाम सम है, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद जो है हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर उसके लिखते हैं कि वो कौन-कौन से कितने पैरामीटर लेगा। तो हमारे यहाँ 2 पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है, ए और बी नाम से 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आके उसको जो भी कोड हमें परफॉर्म करवाना है वो कोड का लॉजिक लिख लेंगे और लास्ट में वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ हमें सिंपल एडिशन करवाना था, तो हमने ए प्लस बी को रिटर्न कर दिया और ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू रिटर्न होके वहाँ पहुँचे। जैसे हमारे पास यहाँ 2.5 और 3.5 आ गया, तो 6 जो है लास्ट में 6.0 या जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसा भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहा, वो रिटर्न हो जाएगा और आप उसे कोड में यूज़ कर पाएँगे। तो ये फंक्शन का पहला वीडियो था, इसमें 1-2 वीडियो और आएँगे। फंक्शन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो उसे हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन मेन इसीलिए यूज़ होता है कि हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लें और फिर सबको एक साथ इकट्ठा करके एक अच्छा प्रोग्राम बना पाएँ और लॉजिक हमारी सब ईज़ी हो जाए, उसका डिबगिंग आसान हो जाए, उसको ट्रैक करना आसान हो जाए। और डिफ़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, उसका डेटा टाइप दीजिए, नाम दीजिए, अंदर वो किस टाइप के पैरामीटर लेना चाहता है। ये पैरामीटर आप जितने चाहें उतने दे सकते हैं, उतने पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर लेगा। और लास्ट में अगर आपका रिटर्न टाइप कुछ है तो रिटर्न करिए, अगर वॉइड है तो आप सिंपली वहाँ पे फंक्शन एंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। सब कुछ रियल टाइम में इम्प्लीमेंट होता है प्रोग्रामिंग में। तो जैसा आप रियल टाइम में करते हैं वैसे ही प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।